अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबके? उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह सारे प्रॉफिट में ट्रेड कर रहे होंगे। एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले ना एक क्वेश्चन आया मेरे पास, सबसे पहले हम लोग वो क्वेश्चन सुनेंगे फिर उसका रिप्लाई करेंगे, ठीक है? फिर जो है ना हम लोग एनालिसिस आगे जो है ना वो स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन पता क्या है? एक भाई ने ये क्वेश्चन किया कि यार जब मैं ट्रेडिंग करता हूँ ना, तो एक सेटअप बना हुआ है, जैसे ये एक सेटअप बन गया, ठीक है? यहाँ से उसने सेल करना था। उसका कहना है कि ये था कि जब मैं यहाँ पे एविडेंस देखता हूँ ना, छोटे टाइम फ्रेम में कोई डाइवर्जेंस बनती है या कोई पैटर्न बनता है, जब मैं ट्रेड उस पे लेता हूँ ना, तो मुझे बाद में पता चलता है कि ये मैंने थोड़ी-सी पहले ट्रेड ले ली है, सेटअप जो है ना वो ऊपर था अभी, ठीक है? यहाँ ये डाइवर्जेंस सिर्फ सही नहीं है, असल डाइवर्जेंस जो है ना वो ऊपर है, यानी कि थोड़ी-सी कमी-पेशी हो जाती है, ठीक है? तो वो कह रहा था कि आप हमें ये थोड़ा-सा क्लियर करें कि जो परफेक्ट एंट्री है ना, वो कैसे जो है ना वो आप लोगों ने लेनी है, ठीक है? और मतलब एविडेंस से पहले लेनी है या किस तरह का एविडेंस मतलब कितने परसेंट एविडेंस जो है ना कंप्लीट हो जाए, फिर हम लोगों ने जो है ना वो ट्रेड लेनी है, ठीक है? अच्छा, मैं एक सिंपल सी बात आप लोगों को जो है ना बताता हूँ, ये मैंने उसके क्वेश्चन के आंसर के लिए ना वेट किया है मार्केट के यहाँ तक आने का, ठीक है? B1 के साथ एनालिसिस करते हैं कि अब हमें जो लग रहा है ना B1 यहाँ से जो है ना वो ये वाला एरिया जो है ना इसका अच्छा है। यहाँ से मार्केट जो है ना निकल सकती है, ठीक है? सिलेक्ट करने का पर्पस क्या था एरिया? सबसे पहले मैंने ये देखा कि यार बड़े टाइम फ्रेम में जाऊँ, बड़े टाइम फ्रेम में जाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? छोटे टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट जो है ना वो रेंज के अंदर है, ठीक है? एक चीज़ तो डिसाइड हो गई है कि मार्केट जो है ना वो रेंज के अंदर है, यानी कि मार्केट की रेंज यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है? चूँकि आज सेकंड लास्ट डे है वीक का, सॉरी लास्ट डे है, ठीक है? कल से वीक नया स्टार्ट हो जाएगा। तो मुझे पता है कि यहाँ जो है ना मार्केट कोशिश करेगी यहीं-यहीं इसकी जो है ना वो क्लोजिंग देने की। हाँ, अलबत्ता अगर मार्केट ये वाली रेंज ब्रेक करती है ये वाली, ठीक है? तब हम लोग सोचेंगे कि मार्केट ने ऊपर क्लोजिंग देनी है या मार्केट ने जो है ना वो नीचे क्लोजिंग जो है ना वो देनी है। अब मैंने क्या करना है कि मैंने सबसे पहले तो वेट करना है मार्केट का यहाँ तक आने का, ठीक है? उसके बाद मैंने यहाँ पे कोई एविडेंस जो है ना वो देखना है। देखिए ये M30 का जो है ना वो सेटअप है। इस पे एविडेंस जो है ना वो हमारे पास करीब-करीब जो बनेगा ना, वो इस 2 तरीकेकार जो है ना वो हो सकते हैं। एक तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि वही वाली टीएल जो है ना वो इस टाइम फ्रेम में भी ड्रा कर लेंगे। यहाँ पे हमें जो है ना फिर मज़ीद एविडेंस की जो है ना वो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? क्यों नहीं पड़ेगी? देखें, जब मार्केट यहाँ से अगर मैं देखूँ मार्केट बगैर स्पाइक के अगर नीचे आती है ना यहाँ तक, तो ये तकरीबन एरिया जो बन रहा है ना 273 जो है ना वो बन रहा है, ठीक है? अगर आप लोगों ने इस पूरे ज़ोन को ट्रेड करना है, फिर आप लोगों को यहाँ पे जो है ना रुक के इन 30 पिप के बीच में जो है ना कोई एविडेंस देखना पड़ेगा, कोई डाइवर्जेंस जो है ना वो देखनी पड़ेगी, ठीक है? लेकिन अगर आप लोगों ने बगैर एविडेंस के ट्रेड करना है इस टीएल को, ठीक है? तो फिर अगर मार्केट ऐसे आती है ना नीचे, एग्ज़ैक्ट पॉइंट आप लोगों ने इसका पहले मार्क करना है, वो कौन-सा पॉइंट है? आपका वो पॉइंट है 274, ठीक है? उससे आप लोगों ने 274 से 10 पिप ऊपर जो है ना वो ट्रेड लगाना शुरू कर देनी है। यानी कि 284 से जो है ना आप लोगों ने ट्रेड लगानी है, ठीक है? और एसएल जो है ना वो इसका आप लोगों ने रख देना है 6 पिप रख दें आप नीचे 268 यहाँ तक जो है ना या 267 जो है ना इसका एसएल आप लोगों ने रख देना है, ठीक है? ये तरीकाकार है कि ट्रेड जो है ना छोटे टाइम फ्रेम की टीएल को ट्रेड करने का। क्योंकि देखिए 10 पिप आप लोगों ने लिमिट लगाई है, वो नीचे-नीचे आते-आते यहाँ पे आके 10 लिमिट जो है ना वो पूरी होगी, ठीक है? उसके बाद जो है ना 6 पिप हम लोग वेट करेंगे, टीएल ब्रेक होगी, छोड़ देना है इसको, ठीक है? ये सिंपल तरीकाकार होता है टीएल को ट्रेड करने का। इसमें किसी किस्म की कोई बंदे की भी जो है ना वो गलती नहीं हो सकती है। जिनकी इक्विटी थोड़ी बड़ी है, वो एसएल क्या करेंगे 267 से जो है ना वो ऐसा थोड़ा-सा और नीचे करके 264 तक कर देंगे। जो ऊपर वाली ट्रेड जो है ना वो थोड़ा ऊपर से स्टार्ट कर देंगे, 290 से जो है ना वो स्टार्ट कर देंगे। उनको पता है हमारे पास इक्विटी थोड़ी बड़ी है। लेकिन जिन्होंने बिल्कुल पॉइंट से लेना है, वो जो है ना एग्ज़ैक्ट इस टीएल से जो आके ना वो ट्रेड करेंगे, ठीक है? एक बात तो ये हो गई है क्लियर। अब हम आते हैं दूसरी बात पे, जो उस भाई का क्वेश्चन था कि यार एविडेंस जो है ना उसको ट्रेड बेसिकली कैसे ट्रेड जो है ना उसको कैसे करना है? उसके लिए पता क्या होगा देखें, उसके लिए करना ये है कि जैसे ही मार्केट आप लोगों के इस ज़ोन के अंदर आएगी ना, ये आप लोगों का 282 से लेके 256 तक है। अब हमें नहीं पता कि एविडेंस इस पूरे सर्कल के अंदर कहाँ पे जो है ना वो बन सकते हैं, ठीक है? एक तो ये टीएल है, अगर मैं इस टीएल को थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दूँ, ये टीएल ना आ रही होती, ठीक है? फिर भी हम लोगों ने यहाँ पे ट्रेड जो है ना वो करनी होती। फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आके ना मार्केट की सबसे पहले रिजेक्शन जो है ना देखेंगे। अगर मार्केट डायरेक्ट आती है ना नीचे, फिर नहीं आप लोगों ने इसको ट्रेड करना, रिजेक्शन लेने देनी है। रिजेक्शन लेने दे दी, फिर मार्केट जो है ना वो वापस आएगी। फिर आ गई,
फिर मार्केट जो है ना वो यहाँ पे निकलेगी। अब इतनी देर में मार्केट जो है ना वो यहाँ पे आप लोगों का या वेज बना देगी या चैनल बना देगी या आप लोगों की कोई डाइवर्जेंस जो है ना वो बना देगी। ठीक है, अगर तो किसी को ये प्रॉब्लम है ना कि सर मेरे एविडेंस बनते बनते मार्केट निकल गई है, तो ये कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मार्केट बाज़ दफा ऐसे करती है, ये चीज साथ साथ चलनी है। अगर आप लोगों को यहाँ पे प्रॉपर एक एविडेंस इस तरह डाइवर्जेंस का मिल जाता है, मिल गया, अब आप लोगों ने यहाँ पे ट्रेड करनी है। इसका एसएल क्या बनेगा, ये वाला नहीं, इसका एसएल बनेगा ये वाला जो आप लोगों का जोन है, इसका ब्रेकआउट। ठीक है, 254 ये इसका लास्ट पॉइंट है। और इसका जो बनेगा ना एसएल आप लोगों का, वो कितना होगा, तकरीबन आप लोगों ने इसको 245 जो है ना वो कर देना है, तकरीबन 10 पिप जो है ना वो इससे नीचे कर देना है। ठीक है, अब इस जो पहली वाली टीएल ट्रेड कर रहे थे उसका एसएल बहुत छोटा था, क्योंकि टीएल आप लोगों को पता है टू द पॉइंट होती है, लेकिन ये जोन है। ठीक है, इसके अंदर लॉट साइज भी उस हिसाब से लगाना है। अगर यहाँ पे स्टैंडर्ड वन लॉट जो है ना साइज लगाया था, तो यहाँ पे आप लोगों का 0.3 लगेगा। ठीक है, उससे जो है ना वो तकरीबन 70% कम, क्योंकि यहाँ से मार्केट अगर निकलेगी तो मार्केट यहाँ पे 100 पिप की मूव देगी। अगर मार्केट वहां टीएल से निकलेगी तो मार्केट एक स्पाइक जो है ना, ये दो स्पाइक जो है ना वो देगी। ठीक है, ये जो है ना वो फर्क होता है। तो एक इसका जो तीसरा आंसर है ना वो पता क्या है, कि ये आप लोगों की डाइवर्जेंस, आप लोगों के पैटर्न्स अभी फेल होंगे। ये चीज आप लोगों की पता कैसे आएगी, अब फेल हुआ है, कल फिर फेल होगा, परसों फिर फेल होगा। जब 100 दफा फेल होगा ना, तो 100 अलग अलग फेल जो है ना आपके जहन में आएंगे। जब 101 दफा आएगा ना, फिर आपको पता होगा कि मार्केट यहाँ पे आके कितने तरह के पॉसिबल सिनेरियो बना सकती है, कितनी तरह की डाइवर्जेंस जो है ना वो बना सकती है। ठीक है, तो आज आप लोगों ने ट्रेड इसको करना है, फिर मुझे बताना है कि किस तरह आप लोगों ने इसको ट्रेड किया है और क्या जो है ना आप लोगों का इसका रिजल्ट जो है ना वो आज के दिन का रहा है। ठीक है, तो चलते हैं जी क्राई थाउजेंड के ऊपर। क्राई थाउजेंड को कल मैंने जो है ना वो ट्रेड किया। ये ट्रेड जो है ना मेरी कुछ लगी भी हुई है। ठीक है, ये कल मैंने इसको ट्रेड किया, बल्कि कैसे किया ट्रेड देखें। जो मैंने इस पे जो है ना वो बड़ी लॉट के साथ इसको ट्रेड किया ना, वो था बेसिकली जब मार्केट हमारी इस टीएल को फॉलो करती हुई जा रही थी ना ऊपर। ठीक है, मैंने इसका प्रॉपर ब्रेकआउट होने दिया, ब्रेकआउट हुआ, सबसे पहला मार्केट टेस्ट ये किया मैंने, यहाँ पे ट्रेड जो है ना वो ली। ये स्नाइपर जो आप लोग मेरी चेक करते हैं ना टिकटॉक के ऊपर, स्नाइपर स्पाइक पकड़े होते हैं, वो इस तरह के स्पाइक होते हैं। फिर इस तरह मार्केट एक्यूरेट स्पाइक देती है। एक स्पाइक मैंने ये पकड़ा, एक स्पाइक मैंने ये पकड़ा, एक मैंने ये पकड़ा, और फिर ये मैंने मूव पकड़ी। ठीक है, ये मैंने जो पकड़े ये वन वन दो दो के स्टैंडर्ड लोड के साथ जो है ना मैंने स्पाइक सारे कैच किए। जब मैंने बड़ी जो है ना वो पकड़ना था इसको, मुझे पता था अब इसका ब्रेकआउट हो गया, मार्केट नीचे आएगी। ठीक है, तो मैंने जो है ना वो 0.2 0.7 के साथ इसको सेल किया, यानी कि छोटी लोड के साथ इसको जो है ना वो सेल मैंने इसको किया। ठीक, अच्छा जी, अब जो एक बात आप लोगों ने याद रखनी है ना C1 की आज के दिन के हवाले से, वो ये याद रखना है। ये मैं अभी जो है ना ये देखे, ये मैंने ये ना ट्राइंगल जो है ना मार्क की है। अगर तो मार्केट आप लोगों की ये वाली ट्रियल नीचे ट्राइंगल जो है ना नीचे ब्रेक करती है, फिर पॉसिबिलिटी है कि मार्केट जो है ना वो नीचे जो है ना वो आप लोगों की ब्रेक करेगी और नीचे आएगी। लेकिन अगर मार्केट आप लोगों की ऊपर को जाती है ऐसे, तो फिर आप लोगों ने किसी किस्म का इसमें सेल का पंगा नहीं लेना, यहाँ पे ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। फिर मार्केट ट्राइंगल तोड़ के जो है ना वो क्लोजिंग ऊपर ही देगी आपकी W1 की, फिर मार्केट ऊपर ही जाएगी। ठीक है, जब तक तो मार्केट आप लोगों की इस जो है ना वो क्राइटेरिया के अंदर है ये वाला। ठीक है, तब तक तो चीजें ठीक है, नॉर्मल है। जैसे ये देखिए M15 के अंदर ये अच्छा जोन है, को हम लोग जो है ना वो ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन ये सारी चीजें एसएल के साथ होंगी। लेकिन आप लोगों को डेडलाइन मैंने बता दिया कि जब ये टीएल ब्रेक हो गई, फिर किसी बंदे ने इसके अंदर नहीं रुकना। फिर नहीं कहना है, ये देखें जरा, मार्केट बिल्कुल एक टीएल के पास है। हो सकता है कि अगला वीक स्टार्ट होते ही मार्केट शू जो है ना वो ऊपर निकल जाए बाय में। तो इसलिए मैंने आप लोगों को ये बात पहले क्लियरली बता दी है। ये भी देखिए मार्केट ने मूव दिया, ये बेस बना दिया, ये क्या रैली, फिर ये बेस, फिर आगे रैली होगी। ठीक हो गया, क्योंकि ड्रॉप बेस ड्रॉप अगर होना होता ना, तो मार्केट ने बेस बनाई नहीं है ड्रॉप बेस ड्रॉप वाली, रैली बेस ड्रॉप वाली। ठीक है, तो ये रैली बेस रैली पॉसिबिलिटी ज्यादा है इसकी। तो छोटे टाइम फ्रेम में आप लोगों ने इसको ट्रेड करना है इस तरह के छोटे छोटे सेटअप्स के ऊपर स्पाइक के लिए। बड़े सेटअप या कोई बंदा भी इसको जो है ना वो ट्रेड अभी नहीं करेगा। सेकंड लास्ट डे आप लोग इसका वेट करेंगे, कल हम लोग जो है इसको ट्रेड जो है ना वो करेंगे। ठीक है, यहाँ से हम लोग स्पाइक देखेंगे, ये वाला जो है ना आप लोग यहाँ पे स्पाइक टेस्ट कर सकते हैं। इस तरह के स्पाइक आप लोग टेस्ट कर लिया करें। लेकिन पता कैसे, देखिए मार्केट जो है ना 258 है, 255 258 दो ट्रेड लगाएं, और 260 जो है ना वो अपना एसएल जो है ना वो रख के इसको टेस्ट कर लें। अगर स्पाइक लग गया तो आप लोगों की जो है ना 1/5 या 1/6 रेशो बनेगी। एसएल हो भी गया तो वो आप लोगों की छोटी रेशो जो है ना वो
बनेगी, ठीक है? तो ये वैसे जो है ना वो अच्छा एक सप्लाई एरिया है, यहाँ से मुझे लग रहा है कि मार्केट जब आई, तो आप लोगों को जो है ना वो अच्छे वाले स्पाइक देगी 20-25 पिप का, ठीक है? अब चलते हैं जी बूम 500 के ऊपर। बूम 500 की अगर मैं बात करूँ ना, तो कल ये मैंने चैनल बनाया था, ठीक है? ट्रेड नहीं इसको मैं कर सका, रात में लेट हो गया तो थोड़ा लेट मैंने देखा। अभी देखें ये मार्केट पहले B5, आप मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि B5 एक ऐसा पेयर है, जब ये इस तरह लॉन्ग नीचे आ रहा होता है ना, तो जब तक ये रेंज ना बना ले, तो आप लोगों ने इसके अंदर ट्रेड नहीं करना। जो बंदा इस आती हुई चीज को नीचे से पकड़ने की कोशिश करता है ना, समझो वो रुल गया इसके अंदर। ये पेयर जो है ना बहुत लंबी लंबी मूव जो है ना वो देता है, लेकिन जब ये रुक जाता है ना, तो फिर ये रेंज बना के निकलता है, ये रेंज बना के निकलता है। जब भी आप लोग देखेंगे ये रेंज बनाता है, जब जहां पे भी आप इसको देखेंगे, नीचे आया रेंज बनाई, ठीक है? ऊपर गया, नीचे आया ये रेंज बनाई इसने। और आप लोग हिस्ट्री में जाके जो है ना ये देखें, ये नीचे आया ये रेंज बनाई इसने, ये नीचे आया ये इसने रेंज जो है ना वो बनाई। तो हर पेयर की एक साइकोलॉजी होती है, आप लोगों को उसका पता होना चाहिए। अभी ये सेल आ रहा है, इसको नीचे जो है ना वो आने दें, ठीक है? अभी जो इसका एरिया बन रहा है ना, बड़े टाइम फ्रेम में चलते हैं हम लोग। ये तो जो है ना वो काफी ज्यादा नीचे है, ठीक है? इतना ज्यादा अभी मार्केट जो है ना वो नीचे आप लोगों का नहीं आने वाली। फिर दूसरा जो पॉसिबल ऑप्शन है ना हमारे पास, वो ये वाला है, ठीक है? इस एरिया के बीच में आगे अगर इस तरह की रेंज बनेगी, देखिए मार्केट नीचे आई है, अब मार्केट को हम उतनी स्पेस फिर से दे रहे हैं, वो ये वाली मूव जितनी लगी उतनी स्पेस दे रहे हैं। अगर मार्केट यहाँ से इसके बीच में आती है, ठीक है, और आने के बाद मार्केट यहाँ पे रेंज बनाती है, तो फिर हम लोग वापस इसमें बाय की तरफ आएंगे। अदरवाइज जो है ना अगर कोई चाहता है तो इसको सेल जो है ना वो कर सकता है। ये जो है ना वो भी इसका रीटेस्ट होगा, फिर उसके बाद मार्केट जो है ना वो सेल के लिए यहाँ से नीचे जो है ना वो निकलेगी, ठीक है? तो इसको एहतियात के साथ ट्रेड करना है। जिस तरह मैंने आप लोगों को इसकी रेंज दिखाई है, जिस एरिया में आके वो बनेगी, फिर हम लोग स्पाइक इसके कैच करने स्टार्ट करेंगे, अदरवाइज नहीं, ठीक है? क्रैच इन की अगर मैं बात करूँ ना, तो एक तो ये एरिया इसका, ये वाला, ठीक है? और दूसरी जो चीज है ना इसमें, जो मुझे लग रही है, ये एक हाई जो है ना मारेगा। ये पता क्यों नीचे आया? अब जो इसने हाई मारना है ना ऊपर बाय का, वो आप लोगों का लगेगा कहाँ पे जाके, वो आप लोगों का यहाँ पे लगेगा। यानी कि यहाँ तक आ जाएगा, फिर साथ में आप लोगों का ये रेजिस्टेंस एरिया जो है ना ये भी साथ में जो है ना वो मिल जाएगा। और फिर जो है ना वो हम लोग इसको यहीं से जो है ना वो लॉन्ग सेल करेंगे, इस तरह। फिर इसका जो है ना अगला स्विंग स्टार्ट होगा, ठीक है? तो सिर्फ इस चीज को यहाँ से अगर मार्केट टच देती तो सिर्फ रेजिस्टेंस से नीचे रह जाती। इस चीज को फुलफिल करने के लिए मार्केट नीचे आई है, अब रेंज के साथ ऊपर जाएगी। यानी कि अब मार्केट बाहर को निकल जाएगी, फैल जाएगी, ठीक है, कैंडल्स हमारी। तो फिर मार्केट इस रेजिस्टेंस एरिया तक जाएगी। फिर हम लोग जो है ना वो इसको थोड़ा सा वेट कर लें, ऊपर आने दें, यहाँ से इसको लॉन्ग सेल मारेंगे, ठीक है? क्रैश 500 अभी मैं देख ही रहा था इसको। मैं देखें, ये मैंने मार्क भी किया हुआ था कि ये जो एरिया ना इसका, ये इसको जो है ना इसने माइनर से मेजर के अंदर जो है ना वो कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है? अब जब तक ये वाला एरिया ब्रेक नहीं होता ना, तो मार्केट वापस हमारी ऊपर सप्लाई जोन के अंदर नहीं आएगी, H1 की जो हम लोग देख रहे थे H4 के अंदर। बेसिकली मार्केट इसी सप्लाई से जो है ना वो थोड़ी सी मार्केट सप्लाई से नीचे रह गई है, ठीक है? तो अब जब मार्केट हमारी यहाँ पे आएगी ना, तो ये एरिया बहुत बड़ा है। यहाँ पे आके हम लोग इसका वेट करेंगे, इसके प्रॉपर एविडेंस बनने का, ठीक है? प्रॉपर एक रेंज जो है ना वो बनेगी, जब मार्केट सेल का वॉल्यूम शो करवाएगी, फिर हम लोग जो है ना वो इसको सेल करेंगे यहाँ से। अगर मार्केट ये काम नहीं करती, तो फिर ये सिंपली ब्रेक करके ऊपर निकल जाएगी, ठीक है? अब ये वाला जो पॉइंट है ना हमारा, जिसकी मैं बात कर रहा था, ये मेजर के अंदर कन्वर्ट हो गया, ठीक है? एक दो तीन चार टच हो गए। अगर मार्केट यहीं से फिफ्थ टच करने आएगी ना, तो फिर ये पॉइंट वीक हो जाएगा। लेकिन अगर मार्केट स्विंग पूरा करके आती है ये वाली रेंज से, तो फिर जो है ना ये पॉइंट स्ट्रांग रहेगा, फिर ये जो है ना वीक नहीं होगा। लेकिन अगर यहीं तक हुआ, तो इसका मतलब है जो छोटे मोटे बायर सेलर्स रह गए थे, उनकी एक मूव लगी, अब मार्केट ब्रेक करके ऊपर जाएगी, फिर हम लोग इस पॉइंट का जो है ना वो वेट करेंगे। सारे जितने भी पेयर्स है ना, सबको ट्रेड किया करें, कुछ को रियल पे कर लिया करें, कुछ को डेमो पे किया करें, लेकिन सबको जो है ना वो किया करें। हाँ जी, मुझे बताएं, पहले ये एंट्री दी थी, वो फिलफिल हुई। कल फिर मैंने आप लोगों को जो है ना वो यहाँ से 240, याद करें मैंने आप लोगों को बताया था 260 टीपी करेगी, फिर उसने जो है ना 260 टीपी जो है ना वो की है। ऐसे ही है, ठीक है? अच्छा जी, अब आते हैं जी H4 के ऊपर। बल्कि पहले इसको D1 में एक दफा देखें।
नहीं, ये टीएल जो है ना ये प्रॉपर नहीं, ये चैनल जो है ना ये प्रॉपर नहीं बन रहा है, ठीक है? तो अभी ये मैं आप लोगों को जो है ना फर्स्ट टाइम एनालिसिस करके दिखा रहा हूँ कि बेसिकली एनालिसिस जो है ना वो करते कैसे हैं, ठीक है? आप लोगों को भी पता चलेगा कि भाई अगर पॉइंट सामने एक समझ लें कि ये बिल्कुल फ्रेश पॉइंट है, इसको जो है ना मैं ट्रेड करने मतलब जो इसका मैं देख रहा हूँ कि मैंने इसको ट्रेड कैसे करना है, ठीक है? H1 पे मैं आया, अच्छा मैंने देखा कि यार मेजर एरियाज जो है ना वो कौन-कौन से, एक तो मेरे पास ये मेजर एरिया जो है ना वो पड़ा है, ठीक है? मार्केट चैनल से निकली है, ये जो है ना मार्केट ने टच दिया है, यहाँ से 20 पिप की मूव दिया, फिर यहाँ से 20 पिप की मूव दिया। सबसे पहले तो ये टीएल बनेगी, ठीक है? ये टीएल डिसाइड करेगी कि मार्केट ने मज़ीद जो है ना वो बाय जाना है या मार्केट जो है ना आप लोगों की यहाँ से जो है ना वो सेल आती है। अब अगर मार्केट यहाँ से इस टीएल को टच करती है, तो ये पॉइंट बनता है 252, तो साथ ही में आप लोगों का ये वाला पॉइंट मिल जाएगा। 250 252 ये वाला एरिया, ठीक है? ये आप लोगों का जो है ना वो अच्छा एरिया रहेगा। अगर आप लोग H4 के अंदर हिस्ट्री में देखेंगे, तो ये मार्केट ने यहाँ पे जो है ना वो मूव्स दी थी। ये इसकी मूव जो है ना बहुत कमज़ोर है, ठीक है? लेकिन फिर भी हमें जो है ना वो इसके अंदर वॉल्यूम तो चेक करना है ना, किन-किन पॉइंट्स के ऊपर जो है ना वो मार्केट वॉल्यूम देती रही है। तो ये जो 50 वाला पॉइंट था ना, यहाँ पे मार्केट मुझे याद है कि वॉल्यूम देती रही है, ये देख सकते हैं आप लोग, ठीक है? ये वाला, यानी कि मार्केट की यहाँ पे सपोर्ट है, चूँकि कैंडल्स ही छोटी-छोटी हैं इसलिए सपोर्ट भी जो है ना वो बड़ी कमज़ोर सी नज़र आ रही है। तो हम लोग जो है ना अब इसको अगेन बाय करेंगे यहाँ से, ठीक है? अगर मार्केट ये टीएल ब्रेक करती है, तो फिर हम लोग इसको सेल करेंगे और कहाँ तक सेल करेंगे? 240 तक। वही पॉइंट जो हमारा कल था, ठीक है? फिर मार्केट ब्रेक करके यहाँ से रीटेस्ट करके निकलेगी, अदरवाइज़ मार्केट आप लोगों की इसी टीएल से जो है ना वो निकलेगी। इसको एसएल के साथ आप लोगों ने ट्रेड करना है। अगर टीएल क्लोजिंग नीचे देती है H1 कोई भी टीएल से, तो आप लोग नेक्स्ट ही कैंडल पे अपना जो है ना वो एसएल करवा लेंगे, ठीक है? लेकिन अगर मार्केट रिजेक्शन देके ऊपर जाती है, तो फिर हम लोग जो है ना वो अगेन इसकी 250 से 260 फर्स्ट टीपी करवाएँगे। अगर 260 वाला पॉइंट क्रॉस हो जाता है, तो फिर हम लोग जो है ना वो इसको ओपन छोड़ देंगे। कल फिर देखेंगे कि मार्केट जो है ना वो कहाँ तक मज़ीद ऊपर बाय निकलती है, ठीक है? क्वेश्चन होता है तो मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर आप लोग आके वहाँ पे मुझे बता सकते हैं, कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आप लोगों का क्वेश्चन जो है ना वो क्लियर कर दिया करूँगा। शुक्रिया।